हम सब प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। व्हाट इज दिस प्रोक्रेस्टिनेशन? रहते हैं, अरे कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। हम सभी लोग आलसी होते हैं। लेजी, एंड यू ऑल आर लेजी। सी, लुक एट मी। आज मैं कब आया आपसे मिलने? ऐसा टाइम देखा था। नहीं भाई देखो, नहीं वो जेन्युइन रीजन था। एनीवे, जोक्स अपार्ट, हम सभी लोग लेजी होते हैं, तो खुद से झूठे वादे करने तो बंद करो। यू आर नॉट अ सुपरमैन। आप कोई सुपरमैन नहीं हो कि आप रोजाना 5 और डेली आउट करने लोग। इतने आदर्श, जो इतना ज्यादा डिसिप्लिन बंदा होता है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा नहीं करता है। थोड़ा क्रिएटिव होना भी जरूरी है, थोड़ा सा आलसी होना समटाइम्स इट्स गुड, क्योंकि पोटेंशियल निकल के आता है ना। पोटेंशियल निकल के आता है। देखो मैं लेट आया, देखो मैं लेट आया आप लोगों से मिलने, है ना, मैं लेट हो गया, तो उसका फायदा पता है क्या हुआ कि अब ना मैं यहाँ पे नॉन स्टॉप खड़ा हूँ। अब पोटेंशियल निकल के आ रहा है ना। पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा ना। ठीक है, सो मजबूरी का नाम महात्मा। अरे मैम, आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा सर, रिफ्रेशमेंट मिलेगा। रिफ्रेशमेंट की बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में हम लोग कंक्लूड करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ रिफ्रेशमेंट लेके खा पी के जाएं। मैं भी खाऊंगा आपके साथ बैठ के। तो बच्चों सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपसे। तो पता है, रोजाना 5 वर्ड वोकैबुलरी के याद करके वोकैब बैंक आपका नहीं भरने वाला। करना पता है क्या है? इंस्टाग्राम चलाते हो? यस सर। अच्छा, फॉलो कर लूं? यस सर। अच्छा सुनो, तो सोशल मीडिया पे पढ़ते हो ना चीजें? यस सर। पढ़ते तो हो ना? यस सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी स्पीकिंग नहीं करता होगा, लिसनिंग नहीं करता होगा, लेकिन रीडिंग जरूर करता है। यस सर। क्या रीड करते हो? मीम्स। मीम पेज इंग्लिश में भी होते हैं, उसमें लिखा हुआ। कोई न्यूज चैनल का हमने सब्सक्राइब किया हुआ इंस्टाग्राम पे, वो इंग्लिश में आ जाता है। तो पढ़ना तो जरूर हो जाता है। इंग्लिश कानों को सुनने को नहीं मिलती। इंग्लिश मुंह से मैं बोलता नहीं हूँ, इंग्लिश मुंह से मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश पढ़ जरूर लेता हूँ। ऐसा सबके साथ होता है? यस सर। क्या पढ़ते हुए आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं, आपने कभी उनका मतलब नहीं देखा होता? होता है कि नहीं होता है? यस सर। इट हैपेंस। यस सर। तो तभी हाथों हाथ में उस वर्ड का मीनिंग छांट लिया करो। यस सर। इस तरह से वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। रोजाना का एक वर्ड भी निकालोगे ना, काम चल जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वर्ड, जब आप कुछ भी सोशल मीडिया पे पढ़ रहे होते हो, न्यूज आती कुछ भी इंग्लिश में, सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा बहुत ना। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आज के टाइम में शोर हो रहा है या मेरी आवाज गूंज रही है? गाइस सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो ना, तो कुछ ऐसे पेजेस जरूर फॉलो करो, कोई न्यूज के हो, इंग्लिश के हो, जहां पढ़ने को मिल जाए। याद रखना, फिर वही वाली बात, पढ़ा लिखा इंसान इंग्लिश अपने आप ही बोल लेता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सुना है सबने? उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन में कोई है ना। बहुत पढ़े लिखे इंसान है ना, और जबकि बहुत कम बोलने वाले हैं। ही इज वेरी इंट्रोवर्ट, ही इज वेरी इंट्रोवर्ट। लेकिन जब भी उनको इंग्लिश बोलते हुए सुनोगे ना, तुमको यार मुंह से फूल झड़ रहा है, बिकॉज़ उनके माइंड में इतना कुछ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सब जानते हैं, स्टूडेंट के तो आइडियल है ना। तो उनको कभी आपने देखा वो हिंदी इंग्लिश, खैर उनको हिंदी आती भी नहीं ज्यादा मेरे ख्याल, स्टिल उनकी इंग्लिश कभी आपको ऐसा लगा कि अच्छी नहीं है कुछ भी नहीं? अच्छा, उन्होंने क्या इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया होगा? क्या उन्होंने इंग्लिश का कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन किया होगा ना? कि वो आप ऐसे शीशे में खड़े होकर बोलते होंगे टुडे हे माय सेल्फ इज, ऐसे करके बोलते होंगे? नहीं ना भाई, किताबें इतनी पढ़ ली, पढ़ इतना लिया कि माइंड में फीड हो गया। यही आपको करना है कि आपको इतना पढ़ना है, मतलब जो भी सामने चीजें आती हैं उनका हैंड टू हैंड मीनिंग देख लेना और आगे बढ़ जाना। तभी के तभी याद कर लेना, कल पे छोड़ने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, तो कंपैरिजन के ऊपर बात हो रही थी ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम ना कंपैरिजन बहुत करते हैं। कंपैरिजन करने पे ना मुझे कुछ याद आ रहा है। पता है, एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मस्त सी कहानी। बोर तो नहीं हो रहे हैं? नो सर। चलो, अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो एक कहानी सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी। एक ना चील का बच्चा था। चील का बच्चा, काय चील नहीं, कौवा करता है ना काय, तो टोक तो दो मुझे। तो चील का बच्चा था, छोटा सा बच्चा, वो ना अपनी मम्मा से खो गया और वो मुर्गी के पास चला गया। मुर्गी देखिए, मुर्गी नहीं सर। वो वाली मुर्गी। चील का बच्चा मुर्गी के पास चला गया। अब ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे मुर्गी ने खा लिया होगा, नहीं। अब मुर्गी अपने बच्चे पाल रही थी, तो उसने देखा चील का बच्चा यहाँ है, माँ का दिन तो माँ का होता है ना। तो एक माँ है वो, तो उसने कहा कि यार ये बच्चा हो गया। उसने आसपास देखा, चील थी नहीं, तो मुर्गी ने कहा चल मैं इसे पाल लेती हूँ। मुर्गी ने चील के बच्चे को पालना शुरू किया और चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ पलना शुरू हो गया।
अब बच्चा जब बड़ा हुआ, मुर्गी के बच्चे भी बड़े हुए, चील का बच्चा भी बड़ा हुआ। मुर्गी के बच्चे इतना इतना उड़ते थे, इतना इतना उड़ते थे। चील का बच्चा भी इतना इतना उड़ता था, इतना इतना उड़ता था। चील का बच्चा बड़ा हो गया, मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन चील का बच्चा बड़ा होने के बाद भी इतना ही उड़ा। क्या चील का बच्चा इतना उड़ सकता था? कैसे? वो क्यों नहीं उड़ा? और एक वक्त वो भी आया जब चील का बच्चा मुर्गी का बच्चा बन के, एक बड़ी चील बन के भी मुर्गी की तरह मर गई। उसकी लाइफ खत्म हो गई। कुछ समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? कंपैरिजन मत किया करो यार। लेकिन इससे भाग नहीं सकते, ये भी सच है। कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन बहुत ऑब्वियस है, ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन याद रखना, याद रखने वाली चीज ये रहती है कि हम सब अलग है। वी ऑल आर डिफरेंट। सबके अंदर एक अलग कैपेबिलिटी है, ठीक है? तो ऐसा बहुत बार होता है जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे होते हैं, इंग्लिश लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, किसी को बहुत अच्छी लग रही होती है, किसी को आसान लग रही होती है, लेकिन बराबर वाला दोस्त कहता है मुश्किल है, तो वो भी कहता है मुश्किल है। भाई मुश्किल नहीं है, उसे लग रही है, लगने दे। ऐसे ही जब हम स्ट्रीम चूज कर रहे होते हैं, 10th क्लास के कितने स्टूडेंट हैं? बहुत सारे भाई, बहुत सारे। अब 10th क्लास के स्टूडेंट स्ट्रीम चूज कर रहे होंगे, वो भी चील का बच्चा मुर्गी का बन जाएगा। बनेगा क्या कोई चील का बच्चा मुर्गी का? कहां है मेरी चीले? चीले है ना, सब चील है ना, सब ऊंची उड़ान भरेंगे ना, ठीक है? तो बच्चों कंपैरिजन के लिए हमेशा याद रखना कि आपकी अपनी खुद की एक कैपेबिलिटी है, अपना एक कैलिबर है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अच्छा, ये ऑब्वियस चीज होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंपैरिजन, फियर। लेकिन इनसे पार पाने का एक ही तरीका है, ऑनेस्टी, रेपिटेशन। ऑनेस्टी, रेपिटेशन। इंग्लिश ग्रामर को कैसे इंप्रूव करूं, इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करूं, खुद को कैसे इंप्रूव करूं, ओवर थिंकिंग से कैसे बचूं, इन सब के एक ही सॉल्यूशन है, क्या? ऑनेस्टी, रेपिटेशन। खुद से झूठ बोलना बंद कर दो। रोज 5 वर्ड याद करने वाले थे ना, कौन थे वो रोज 5 वर्ड याद करने वाले? तो बोल रहे थे, ये तो आज मैंने बताया, कल घर जाके भूल जाओगे। खुद से क्यों झूठ बोल लो? अपने आप से पूछो, ईमानदार हो अपने साथ। दुनिया से झूठ बोल लो, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो, है ना? वो काम करो जो आप कर सकते हो, खुद से वही कहने को भी वही वादे करो जो आप